नमस्कार साथी, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। एलपी के एग्जाम चल रहा है ना, आगे टेक्नीशियन आएगा, आरपीएफ आएगा, जेई आएगा, एनटीपीसी ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। दायां और बायां जो है ज्ञान होना चाहिए, है पता ना आप सबों को। चलिए मानकर चलते हैं आप सबों को दायां और बायां, लेफ्ट राइट का ज्ञान है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होता है। एक सर्कुलर बेस्ड, सर्कुलर दिख रहा है ना आप सबों को, सर्कुलर बेस्ड, और एक लीनियर बेस्ड आपके एग्जाम में फ्रेम होता है। लीनियर मतलब एक लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, है ना। और एक सर्कुलर बेस्ड है, यहाँ भी सर्कुलर बेस्ड में कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ पर्सन बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उसके बारे में आपको बैठाना है, बाएं दाएं करना है। चलिए हम लोग बेसिक थोड़ा चलते हैं। देखिएगा, सर्कुलर बेस्ड का मतलब होता है वृत्ताकार संबंधित। वृत्ताकार संबंधित सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए वृत्ताकार संबंधित में सबसे पहले क्या है, एक आता है केंद्र के अंदर। देखिएगा, केंद्र के अंदर एक पूछा जाएगा, केंद्र के अंदर। केंद्र के अंदर जब होगा वृत्ताकार में, देखिए केंद्र के अंदर मुख लिख देंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, है ना। बहुत इंपोर्टेंट, साथ साथ लिखते चले जाएंगे तो बहुत इंपोर्टेंट होगा। देखिएगा यहाँ पर केंद्र के अंदर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ पर्सन बैठा दिए, 8% को बैठा दिए, है ना, 8% को बैठा दिए, यहाँ पर बैठा दिए। सबका मुख किधर है, केंद्र के अंदर है। केंद्र के अंदर का मतलब ये केंद्र है, ये सेंटर है, सेंटर के अंदर सबका मुख कर दिए, सबका अंदर मुख कर दिए, कोई दिक्कत, सबका मुख अंदर की ओर कर दिए, कर दिए ना, कर दिए। तो सबका मुख अंदर की ओर कर दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हम भी नीचे की ओर, मतलब कि हम भी देख रहे हैं केंद्र की ओर, है ना। हम ऐसा हो गया, इसका मतलब हम बाहर की ओर हो गए। अब ऐसे हो गया अंदर की ओर, मतलब कि हम भी देख रहे हैं। तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये मेरा लेफ्ट है ना, ये राइट है ना, सेम टू सेम यही डायरेक्शन होगा, क्योंकि हम भी अंदर की ओर देख रहे हैं, है ना, सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब ये डायरेक्शन लेफ्ट चलेगा, और ये इधर अगर चलेंगे, इधर चलेंगे तो ये राइट चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया तो आप सभी थम्स अप कीजिए, कहाँ तक समझ में आ गया। ये लेफ्ट चलेगा क्योंकि हम भी सेंटर की ओर देख रहे हैं। देखिए हम भी सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो बायां ये हो गया, दाएं ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। लेफ्ट ऐसे चलेगा, देखिए लेफ्ट ऐसे चलेगा और राइट ऐसे चलेगा, कोई भी दिक्कत। चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ए बी, बताइएगा आप सभी, सी डी ई एफ, एफ जी और एच। अगर आपसे पूछा जाए जी का बायां कौन है, जी का बायां कौन है, तो जी का डायरेक्शन, बायां का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है ना, लेफ्ट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है ना। जी के लेफ्ट में कौन सा है, ये एच है। जी के राइट में कौन सा है, जी के राइट में, मेरे हाथों को ध्यान रखिएगा जो कर रहे हैं ना, देखिए दीजिएगा। जी के बाएं कौन सा है, जी के बाएं ये। जी के दाहिने कौन सा है, तो एफ है ना। उसके बाद ये ए के बाएं कौन सा है, ए का डायरेक्शन कैसे, बाएं का डायरेक्शन ये है, देखिए तो बाएं का डायरेक्शन ये है। एक जस्ट बाएं कौन सा है, तो बी है। एक जस्ट दाएं कौन सा, एच है, कोई दिक्कत। एक का बायां ये है, एक का दायां ये है। डी का बायां कौन सा है, डी का बायां कौन सा है, तो डी का बायां ऐसे चल रहा है, बायां का बायां चल रहा है ऐसे। डी का बायां कौन सा, ई है। डी का दायां कौन सा, सी है। डी का बायां ई है, डी का बायां दायां सी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे चलते हैं। ये केंद्र के अंदर, केंद्र के अंदर होगा, ये ध्यान रखिएगा, बायां दायां कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और बात, एक और पॉइंट, अब जो है केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर भी क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। बहुत कम होता है ना, पर ज्यादातर आपका फ्रेम क्वेश्चन होता है अंदर वाला होता है। केंद्र के बाहर मुख, केंद्र के बाहर अगर फेस होगा तो बनेगा यही, यही देखिए बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप किधर देख रहे हैं, तो अब जो है बाहर की ओर देख रहे हैं। बाहर की ओर हमें थोड़ा सा आप आपकी तरफ हो जाएंगे, आपकी तरफ हो जाएंगे तो बाहर की ओर डिनोट करेगा वही। अब देखिए डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर लेफ्ट था ना, अब क्या हो जाएगा, मतलब कि हम भी तो आपकी तरफ देख रहे हैं ना, बाहर की ओर, मतलब हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं, बाहर ही हो गया। तो अब लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चेंज हो गया ना, देखिए तो चेंज हो गया। यहाँ पर बैठा दीजिए, ए से स्टार्टिंग, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई और एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। हो गया, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ के बाएं कौन सा है, जस्ट बाएं बताना। एफ के बाएं, बाएं चल रहा है ना, एफ के बाएं ई है, एफ के दाएं कौन सा है, तो जी है। देखिए ना, एफ के दाएं जी है और एफ के बायां ई है।
डी का बायां कौन सा है, तो डी का बायां सी है, और डी का दायां कौन सा है, तो ई है। देखिए ध्यान से, डी का बायां ये वाला जस्ट है ना, डी का बायां एस चल रहा है, बायां लेफ्ट वाला एस चल रहा है, देखिए लेफ्ट वाला चल रहा है, तो डी का बायां कौन, सी है, डी का दाहिना कौन, ई। कोई दिक्कत? एच का बायां कौन सा, एच का बायां चल रहा है ना, देखिए एच चल रहा है, एच का बायां एच चले ना, एच का बायां कौन, जी। एच का दाहिना कौन, पीछे वाला, एच का बायां एच का दाहिना। कोई दिक्कत नहीं, बायां दायां दिक्कत नहीं। अगर बायां दायां दिक्कत नहीं है, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, बायां दायां बहुत इंपॉर्टेंट है, बायां दायां आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। कर लिए, समझ में आ गए यहाँ तक बायां दायां कर लिया आपने। तो अब एक और बात है कि निकटवर्ती पूछा जाएगा क्वेश्चन में, निकटवर्ती या पड़ोसी, ये इंपॉर्टेंट है। निकटवर्ती पड़ोसी क्या होता है, देखिएगा। एच का पड़ोसी कौन है, तो एच का पड़ोसी जी भी है, एच का पड़ोसी ए भी है। एच के निकटवर्ती, या निकटवर्ती बोलिए या पड़ोसी बोलिए, एच का निकटवर्ती जी भी है, एच का निकटवर्ती ए भी है। पड़ोसी और निकटवर्ती सेम टू सेम है। डी का निकटवर्ती कौन सा, डी का निकटवर्ती ई भी है, डी का निकटवर्ती सी भी है। पड़ोसी बोल सकते हैं। डी का पड़ोसी कौन कौन है, तो ई है और सी है, कहीं दिक्कत नहीं। एक होता है तुरंत अगला, तुरंत आगे, तुरंत आगे, तुरंत आगे। तुरंत आगे में कौन सा हो सकता है, अगर बोला जाएगा कि एच के तुरंत आगे कौन सा है, तो एच का आगे कौन सा ले, आगे कौन सा ले, ए ले कि जी ले, कौन सा ले, तो आपको बायां दायां कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि एच के बायां, एच के तुरंत अगर आगे बोला जा रहा है तो ए भी हो सकता है, तुरंत अगर आगे बोला जा रहा है तो जी भी हो सकता है। तो लेफ्ट भी चल सकते हैं और राइट भी चल सकते हैं, यहाँ कहीं कोई फिक्स यहाँ पर नहीं होगा जब तक कि बोला ना जाए। ये बात समझ में आ गया आप सबको, बोलिए। बायां दायां समझ में आ गया आप सबको, तो हाँ सर बायां दायां समझ में आ गया, निकटवर्ती समझ में आ गया, पड़ोसी समझ में आ गया, तुरंत आगे समझ में आ गया। तुरंत आगे भी बायां और दायां कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। एक और, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ना लिखकर यहाँ बना देते हैं। एक और कौन सा, एक होता है ना, केंद्र के बाहर और अंदर, बाहर प्लस अंदर, बाहर प्लस अंदर मुख, बाहर प्लस अंदर मुख होना चाहिए। अंदर भी दोनों की और डायरेक्शन अगर होगा, अंदर मुख। देखिए कैसे, ये दिख रहा है ना आप सबको, दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये देखिए कुछ बाहर मिलेगा, ये बाहर की ओर कर दिए, बाहर कर दिए, और कुछ अंदर की ओर कर दिए, देख रहे हैं ना। अब ये अंदर की ओर कर देते हैं, कुछ अंदर की ओर और कुछ बाहर की ओर डायरेक्शन मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा। यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पर डाल देते हैं ABCD। ए हो गया, बी हो गया, प्रॉपर दिख रहा है आप सबको, हाँ। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी और ये एच हो गया। दिख रहा है ना आप सबको, दिख रहा है यहाँ पर। अगर बोला जाएगा यहाँ से दो यहाँ पर पॉइंट आप सीख सकते हैं। कौन सा पॉइंट सीख सकते हैं, यहाँ से सम्मुख सीख सकते हैं, सम्मुख पूछा जाएगा, सम्मुख। और एक और पॉइंट सीख सकते हैं आप यहाँ से, कौन सा, ये सीख सकते हैं विपरीत। विपरीत क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है दोनों का डायरेक्शन जो है अलग अलग हो, और हो क्या, विपरीत हो, अपोजिट हो, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो। और सम्मुख का मतलब हमारा और आपका फेस जो है एक ही डायरेक्शन में है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सम्मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं। एक ही डायरेक्शन में फेस हुआ है यहाँ पर। देखिए ये क्या दिख रहा है, सम्मुख। सम्मुख कौन कौन सा है, देखिए तो सम्मुख कौन कौन सा है इसमें सम्मुख कौन कौन सा है, दिख रहा है ना। ये देखिए ए और ई सम्मुख है, देखिए तो ए का फेस देखिए इधर है और ई का फेस दोनों सामने सामने दिख रहा है ना। ए जो है ई को देख रहा है, ई जो है ए को दिख रहा है ना, यहाँ पर सेम टू सेम दिख रहा है ना। ये ए और ई क्या हो जाएगा, सम्मुख में आ जाएगा। और देखिए तो कौन सा हो जाएगा सम्मुख में जी, देखिए जी दिख रहा है सी को और सी दिख रहा है जी को, ये भी आपका सम्मुख में हो जाएगा। दिख रहा है ना, ए ई सम्मुख हो गया और जी सी सम्मुख हो गया, क्योंकि एक दूसरे को देख रहा है, सम्मुख हो जाएगा। और विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत में देखिए डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए और अपोजिट में होना चाहिए। देखिए ये क्या दिख रहा है, एच है और डी है, देखिए तो एच और डी दोनों अलग अलग, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, बट दोनों क्या है, विपरीत है। एच और डी विपरीत है। और देखिए कौन सा विपरीत है, और देखिए तो बी है और एफ है, बी और एफ विपरीत में आ जाएगा, और एच और डी, ध्यान से एच देखिए ऊपर की ओर है और डी नीचे की ओर है ना, तो ये विपरीत में आ जाएगा। और कौन सा, बी और एफ, देखिए ध्यान से, बी है एफ है, बी है
एफ है, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन इसका भी बाहर है, इसका भी बाहर है ना, तो एक में नहीं है, ये विपरीत में चला जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। आई बात समझ में, ये कंडीशन में आ गया, ये बायां दायां समझ में आ गया, निकटवर्ती पड़ोसी समझ में आ गया, तुरंत आगे वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये सम्मुख वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये सम्मुख वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आप सबों को, और ये विपरीत समझ में आ गया, ये यहाँ से निकलेगा। ये भी क्वेश्चन बनता है आप सबों को, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल में चला जाता है। मोस्टली केस में आपका रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन ये अंदर पूछा जाता है, अगर ये पूछा भी जाएगा, क्वेश्चन करवाएंगे, आप सबों को पैनिक नहीं होने दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा बेसिक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है कि 6 मित्र है एक वृत्त में, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है सर बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये कौन सा है, तो लगता है अंडाकार बन गया, एक वृत्त बना लेते हैं। 6 मित्र 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। सभी किधर की ओर है, तो केंद्रोन्मुख है, देख रहे ना, केंद्र की ओर मुख है, 1 2 है ना, सब केंद्र की ओर मुख कर दिए, तो सब केंद्र की ओर मुख करे, तो पीछे बताया था ना, ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बताइए ना कि ये राइट हो जाएगा। हाँ सर ये राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये राइट चलेंगे ऐसे, ऐसे लेफ्ट चलेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। दिख रहा ना प्रॉपर आप सबों को, दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, वीणा और साध्वी, वीणा और साध्वी के निकटतम पड़ोसी है, वीणा और साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी है, वीणा और साध्वी, वीणा और साध्वी दोनों, देखिए वीणा भी और साध्वी भी, वीणा और साध्वी दोनों किसकी पड़ोसी है, अरे तो पूजा के पड़ोसी, पूजा को बीच में करना होगा, इसका मतलब वीणा और साध्वी जो है किसकी पड़ोसी है, तो पूजा के पड़ोसी है। अभी वीणा यहाँ होगा, यहाँ साध्वी होगा, कि यहाँ वीणा साध्वी होगा, कि वीणा होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है ना, ये कंफर्म नहीं है। पूजा के पड़ोसी वीणा भी है, पूजा के पड़ोसी साध्वी, यही तो बोला जा रहा है। वीणा और साध्वी पूजा की निकटतम पड़ोसी है, बट वीणा कहाँ बैठेगी, साध्वी कहाँ बैठेगी, ये दोनों कंफर्म है, तो नहीं कंफर्म नहीं, ये तो कंफर्म है कि ये बीच में ही बैठेगी, क्योंकि इसी के दोनों पड़ोसी है। आगे अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी है, ये भी फिक्स नहीं है। फिक्स वाला टर्म देखना है, कौन सा फिक्स टर्म आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान समझिएगा कि अनिल वीणा के निकटतम बाएं हैं, अनिल वीणा के, क्या अनिल को यहाँ बैठा दें, तो हाँ सर बैठा दीजिए, अनिल वीणा के निकटतम बाएं, वीणा के निकटतम, वीणा यहाँ बैठा दें, बाएं चल रहा है, देख रहे हैं ये लेफ्ट डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन दीजिएगा तब आपको बहुत आसान पड़ेगा। यहाँ पर क्या कुछ किसको बैठा दें, यहाँ पर वीणा को बैठा दें, तो हाँ सर वीणा को यहाँ बैठा दीजिए। यही है, अनिल वीणा के निकटतम बाएं है, वीणा के निकटतम बाएं कर दिए अनिल को, कोई दिक्कत, वीणा के निकटतम बाएं कर दिए अनिल को। आगे अब देखिए तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी है, अनिल और गुना, तो क्या गुना यहाँ पर आ जाएगी, देखिए ना, अनिल और गुना किसके पड़ोसी है, किसके पड़ोसी है, तो अनिल और गुना गिरी के पड़ोसी हैं, गिरी के पड़ोसी है ना, इस गिरी के पड़ोसी, देखिए तो गिरी के पड़ोसी बताया था ना, पड़ोसी कौन है, अनिल तो यहाँ फिक्स था, तो गुना को बैठाना था, गिरी के पड़ोसी अनिल और गिरी के पड़ोसी गुना, यही तो बोला है। अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी बना दिए। अब एक और प्रश्न छूटा हुआ है ना, कौन सा, वीणा और साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी है, वीणा और साध्वी कहाँ बैठेगी, तो वीणा साध्वी यहाँ बैठेगी नहीं, यहाँ पर वीणा और साध्वी किसकी पड़ोसी है, वीणा और साध्वी दोनों पूजा की पड़ोसी है, पूजा की पड़ोसी यहाँ पर बोला जा रहा है मुन्ना, पूजा की पड़ोसी, ठीक है, तो पूजा की पड़ोसी वीणा, ये तो फिक्स था, यहाँ पर यहाँ शादी बैठा दिए, पूजा के पड़ोसी वीणा और पूजा के पड़ोसी साध्वी, देखिए सब बैठ गया, यहाँ पर सबको बैठा दिए, हम लोग बैठा दिए सबको, अनिल यहाँ, गिरी, गुना, साध्वी, पूजा और वीणा बैठा दिए ना। चलिए आपसे क्या पूछा, वीणा के निकटतम दाएं कौन बैठा है, वीणा के निकटतम दाएं मतलब ऐसे, दाएं का मतलब ऐसे चलेगा ना, वीणा के निकटतम दाएं कौन, देखिए तो वीणा का निकटतम दाएं है, तो पूजा है, ये पूजा हो गया, दिख रहा है आप सबों को, पूजा यहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई बात समझ में आ गया आप सबों को। चलिए एक और आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं है, आप सबों को जो बेसिक बताए हैं वही बेसिक जो है क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्या है, 6 व्यक्ति, फिर से एक वृत्ताकार बेच के चारों ओर 6 व्यक्ति कर लीजिए, 1 2 3 4, अब की बार 5 यहाँ लेते हैं, 6 यहाँ लेते हैं, है ना,
किधर की केंद्रोन्मुख है, केंद्रोन्मुख है, मतलब कि हम बार बार आपको डायरेक्शन नीचे नहीं देना है, नहीं देना है ना। अब यहाँ इसको लेफ्ट समझ लीजिए आप सभी, लेफ्ट ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन राइट है, मतलब दायां है। बहुतों को ये भी नहीं पता है कि राइट का मतलब दायां होता है और लेफ्ट का मतलब बायां होता है, आप सब लोगों को पता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो केंद्रोन्मुख बैठा होकर बैठा दिए सबको, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार में के चारों ओर केंद्रोन्मुख बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर सब देख रहे हैं। तो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, इसी के जैसा। सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दे कहीं पर, सी जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं बाएं चल रहा है ना, लेफ्ट ये चल रहा है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं फर्स्ट सेकंड, डी के बाएं कर दिए, डी के बाएं दूसरे स्थान पर सी को बैठा दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे, ए डी का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है, ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है। तो पड़ोसी मतलब कि बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, डी का पड़ोसी हो गया, और ए जस्ट बात ये लिए है, ये लिए है ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया, यहीं पर है ना, यहाँ पर जगह खाली है। तो डी का निकटतम पड़ोसी यहाँ भी बैठा सकते हैं, डी का निकटतम पड़ोसी आगे बैठा सकते हैं और पीछे बैठा सकते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ, डी का निकटतम पड़ोसी पीछे बैठा सकते हैं और डी का निकटतम पड़ोसी आगे बैठा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कटेगा, देखिएगा ध्यान से कैसे, एफ ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ ए के बायां, बायां मतलब ये, पहले इसको लेकर चलते हैं फिर इसको लेकर देखेंगे, कोई कट जाएगा। ए के बायां मतलब कि तीसरे स्थान पर कौन, एफ है, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, अगर इसको लेकर चला जाए तो एफ यहाँ आ जाएगा, इसको लेकर चला जाए तो एफ यहाँ आ जाएगा, इसको लेकर चलते हैं, बायां का डायरेक्शन ये है, चलेगा है ना। ए के बायां 1 2 3, यहाँ तो कोई और बैठा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, ये फिक्स हो जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ से हटाकर फिक्स कर देंगे, इस ए को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और एफ तीसरे नंबर पर बाएं पर 1 2 3, एफ यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत, एफ ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा दिए, बी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, देखिए बी जो है ई के बायां मतलब बायां चल रहा है, ई के बायां कौन है, ई के बायां कौन है, बी है ना दूसरे स्थान पर, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर बी बैठा दी, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। ई के बायां दूसरे स्थान पर कौन है, तो बी बैठा हुआ है, बी जो है बी ई के बायां दूसरे स्थान पर है ना, ई के बायां बैठा दी, कोई दिक्कत नहीं। आप सब बैठा दिए, देखिए तो हाँ, यहाँ डी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बी हो गया। आपसे क्या पूछा है, सी का निकटतम दायां कौन है, सी का निकटतम दायां मतलब ये ऐसे चल रहा है, दायां दिख रहा है ना, डायरेक्शन ये है, दायां का डायरेक्शन ये है। सी का निकटतम दायां कौन है, सी का निकटतम दायां तो ए है, सी का निकटतम दायां तो ए है, कहाँ दिया हुआ है, ए है, सी का निकटतम दायां ए। बताइए आप सबको समझ में आया अच्छे तरीके से। ये था किसका, ये था सर्कुलर बेस्ड का, सर्कुलर बेस्ड का बेसिक मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, देखिए तो सर्कुलर बेस्ड का बेसिक मैंने यहाँ दे दिया, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका बेसिक देते हैं आप सबको, लीनियर का बेसिक दिया जाता है। यहाँ से भी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से लिखिएगा। एक होता है क्या, उत्तर की ओर मुख, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर अगर कोई मुख करके है और एक सीधी लाइन में है, कितने परसेंट, 1 2 3 4 5 6% है, ठीक है। उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, जिस तरह से हम खड़े हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये भी उत्तर की ओर दिख रहा है, देखिए ना, पर्सन है, ए डाल लेते हैं, बी हो गया, सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम हैं तो लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, मतलब बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, इसको बोल दे हम लोग लेफ्ट छोर, लेफ्ट छोर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको राइट छोर बोल दे, हाँ सर राइट छोर पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट छोर पर कौन है, तो राइट छोर पर जो दाएं छोर पर कौन है, तो एफ है। बाएं छोर पर कौन सा है, तो ए है, बाएं छोर पर ए है, दाएं छोर पर ये एफ है। अब बोला जाएगा बी के बाएं कौन है, तो बी के बाएं डायरेक्शन, हाँ लेफ्ट का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर जाएगा, ध्यान से, और राइट का डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा, ध्यान से, आई बात समझ में। तो बी के जस्ट बाएं कौन है, तो बी के बाएं कौन है, तो ए है, कोई दिक्कत, बी के बाएं ए है। बी के दाहिने कौन है, तो बी के दाहिने सी है, कोई दिक्कत, सी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सी है। सी के बायां कौन है, तो बी है, सी का दाहिना कौन है, तो डी है, कोई दिक्कत नहीं है। ई के बायां कौन है, तो ई के बायां बी डी है, और ई का दाहिना कौन है, तो एफ है, कोई दिक्कत नहीं। बायां दाएं कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे चलेंगे तो बायां और उधर चलेंगे तो दाहिना, लिखा हुआ तो डायरेक्शन किया हुआ है, आई बात समझ में। ये तो था उत्तर की ओर मुख रहेगा तब, ठीक है। चलिए एक और, एक दक्षिण की ओर मुख, ज्यादातर आपका पूछा जाएगा कौन सा,
पूछा जाएगा उत्तर की ओर, बट दोनों आपको बता दिया जा रहा है। दक्षिण की ओर मुख, देखिएगा दक्षिण की ओर मुख, क्या दक्षिण की ओर मुख। आप दक्षिण को कर लेते हैं, परसेंट बैठा 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। अब कितना नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब हमको आपकी तरफ देखना होगा तब ना दक्षिण की ओर होगा, ऐसा रहेगा तब ना दक्षिण की ओर होगा। तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा मुन्ना, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और राइट कौन सा हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ में आया आप सबको? ये देखिए ए बी सी डी ई एफ। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट छोर पर कौन है, तो लेफ्ट छोर पर अब ये नहीं मत बताइएगा, अब ये बताइएगा एफ है। लेफ्ट छोर पर कौन है, तो एफ है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है, एफ है। राइट, राइट छोर पर कौन सा है, तो ए है। सी के बाया कौन है, सी के बाया अब इधर चल रहा है ना, सी के बाया देखिएगा, ई इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये लेफ्ट इधर चलेंगे अब ये राइट इधर चलेंगे क्योंकि नीचे की ओर देख रहे हैं। सी के बाया कौन सा, डी। सी के दाहिना कौन सा, बी। इसको देख रहे हैं ध्यान से, इसको नहीं देख रहे, इसको चेंज हो जाएगा। डी के बाया कौन सा, ई। डी के दाहिना कौन सा, सी। कब, जब दक्षिण की ओर देख रहे हैं तब। एफ का बाया कौन सा बताइए तो, एफ का बाया, एफ का बाया इधर कुछ है ही नहीं है, एफ का बाया कुछ है ही नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ शुरू स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। इधर कुछ नहीं दिख रहा है तो बताएंगे कि कुछ नहीं है यहाँ पर, एफ का बाया कोई नहीं है। एफ का दाहिना कुछ है, हाँ एफ का दाहिना जी ई है। ई का बाया कौन सा है, तो ई का बाया एफ है। ई का दाहिना कौन सा है, तो डी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ई का बाया और ई का दाहिना, एफ का बाया कुछ नहीं है, एफ का दाहिना तो बहुत सारा है। आई बात समझ में। और यहाँ से भी पूछा जाएगा आपसे कि सी के दाएं, सी के दाएं कितने परसेंट है, देखिए तो सी के दाया कितने परसेंट है, सी के दाया तो 1 और 2, दाहिना यही ना है। सी के बाया कितने परसेंट है, सी के बाया 1 2 3% है। कोई दिक्कत, चलिए ये तो था दोनों वाला। अब मिक्स करके एक देते हैं आप सबों को, मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। अब कौन सा, उत्तर और दक्षिण दोनों मिक्स है, उत्तर और प्लस दक्षिण, उत्तर प्लस दक्षिण मुख कर देते हैं, उत्तर प्लस दक्षिण मुख। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। कोई ऊपर की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। देखिए ध्यान से, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ पर कोई भी दे देते हैं, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी और एच, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इसी डायरेक्शन में पूछा जाए, अब अगर आपको बाएं दाएं कंफर्म हो गया, लेफ्ट राइट से कंफर्म हो गया, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा ध्यान से। सी के बाया कौन सा है, देखिए तो सी ऊपर क्यों दिख रहा है, तो बाया कौन सा हो जाता है, ऊपर क्यों रहता है, तो ऊपर क्यों रहता है, तो देखिए ऊपर क्यों रहता है, तो बाया कौन सा, ये वाला बाया, ये वाला दाया। सी के बाया जस्ट कौन सा, तो बी हो जाएगा। सी के दाहिना, सी के दाया कौन सा, डी हो जाएगा। देखिए सी का दाहिना, सी ऊपर क्यों देख रहा है ना, इस पर बीच वाला फोकस कीजिएगा। सी का दाहिना ये, सी का बाया कौन सा, ये। अगर आपसे बी का बाया पूछ जाएगा तो बी का बाया अब ये नहीं होगा, बी का देखिए, बी देख किधर रहा, नीचे की ओर देख रहा है, तो बाया ये वाला हो जाएगा और दाहिना ये हो जाएगा। आई बात सुनिए, तो बी का बाया सी हो जाएगा, बी का दाहिना कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर बी देख रहा है। नीचे की ओर देखेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा और राइट इधर की ओर हो जाएगा। आई बात समझ में। डी के बाया जो है कितने परसेंट है, देखिए तो डी के बाया, डी के बाया किधर पर कितने परसेंट है, तो डी के बाया मतलब ये डायरेक्शन 1 2 3% है। डी के दाहिने कितने परसेंट, 1 2 3% है। आई बात समझ में। एफ के बाया कितने परसेंट है, देखिए तो इसको देख करके, एफ के बाया कितने परसेंट है, एफ नीचे की ओर देख रहा है, एफ नीचे की ओर, तो बाया तो वो वाला हो जाएगा, उधर साइड वाला हो जाएगा, 2% है। एफ के दाहिने कितने परसेंट है, दाहिने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप सबों को, यहाँ तो कोई दिक्कत, दाया बाया कहीं दिक्कत नहीं हुआ, दाया बाया नहीं दिक्कत नहीं हुआ। क्या यहाँ पर विपरीत और सम्मुख भी पूछा जाएगा, हाँ पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा, कौन से कंडीशन में, जब ऊपर नीचे दिया हुआ हो, 2 रो दिया हुआ, 2 रो में बैठा हुआ हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है बैठा हुआ हो, तब यहाँ पर ऊपर नीचे सम्मुख और विपरीत यहाँ पर देखा जाएगा। ऐसा कंडीशन आगे बनेगा तो आप सबों को बता देंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। आई बात में यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बेसिक समझ में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को। एक उत्तर की ओर मुख बता दिए और एक दक्षिण की ओर मुख बता दिए और एक उत्तर और दक्षिण की ओर मुख जो है करके बता दिए। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन की ओर
एक क्वेश्चन की ओर, 2 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर दिख रहा है क्वेश्चन आप सबों को। देखिए 5 मित्र है PQRST, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके देखिएगा, एक पंक्ति में उत्तर की ओर 5 मित्र है, 1 2 3 4 5 कर दिए उत्तर की ओर, सबको उत्तर की ओर दिखा देते हैं। देखिए उत्तर की कर दिए तो लेफ्ट ये हो जाएगा, उत्तर की ओर देख रहा है तो लेफ्ट ये हो जाएगा, पीछे बताएं अभी। और राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये राइट छोर हो जाएगा और ये लेफ्ट छोर हो जाएगा। डायरेक्शन भी पता है आप सबको, ये डायरेक्शन है राइट के लिए, ये डायरेक्शन है लेफ्ट के लिए, दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या बोला है, आर पंक्ति के ठीक मध्य में है, मध्य में कर दे, दिख रहा है ना मध्य में। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाए, आर पंक्ति के ठीक मध्य में है, आर पंक्ति के ठीक मध्य में, इधर से मध्य में 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 मध्य कर दिए। टी देखिएगा, टी क्रमशः एस और आर के ठीक दाएं और ठीक बाएं, क्रमशः जो आया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। टी के बारे में बोला जा रहा है, टी के बारे में बोला जा रहा है कि एस के ठीक दाएं है कौन, टी, एस के ठीक दाएं है टी, है ना, और आर के क्या सेकंड वाला ना, आर के ठीक बाएं है टी, यही बोला जा रहा है। टी एस के ठीक दाएं, ये जो दिया हुआ स्टार्टिंग वाला एस के लिए दिया हुआ है, और जो बायां दिया हुआ है सेकंड वाला तो सेकंड आर के लिए दिया हुआ है। ये तो टी के बारे में बोला जा रहा है, टी एस के ठीक दाएं है, एस के ठीक दाएं है और आर के ठीक बाएं है। आर के ठीक बाएं कर दे टी को, टी जो है आर के ठीक बाएं है और एस के ठीक दाएं है, एस के ठीक दाएं है कौन, टी के बारे में बोला जा रहा है। आर के ठीक बाएं है और एस के ठीक दाएं है, ये कंफर्म हुआ आप सबों को। देखिए क्यू अंतिम छोर पर नहीं है, क्यू यहाँ नहीं है तो क्यू एक जगह खाली है ना, यहाँ बैठाते हैं। कौन सा 1% बचा हुआ है, तो पी बचा हुआ, पी को यहाँ, पी के बारे में कुछ नहीं भी बोला जाए तो आप अपने मन से यहाँ बैठा लेंगे क्योंकि एक ही जगह खाली है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, देखिए तो पी के बाया, बाएं चले ऐसे ना, ऐसे चलते हैं। दूसरा स्थान पर देखिए तो 1 और 2 आर बैठा हुआ है, आर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, देखें ना। एक और चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, 7 मित्र है यहाँ पर। अब कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है। सभी किधर की ओर देख रहे हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर है, सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, सभी उत्तर की ओर मुख कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की ओर मुख कर देते हैं। लेफ्ट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो जाएगा। डायरेक्शन पता है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है आप सबों के लिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्या है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। देखिए एम और क्यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए, एम और क्यू के बारे में बोला गया है कि अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फिक्स वाला टर्म देखिएगा, कौन सा फिक्स टर्म हो रहा है, के ठीक मध्य स्थान पर बैठा हुआ है, मध्य बैठा दे। 1 2 3 इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, यहाँ पर के बैठा देते हैं, ठीक है, के बैठा दिए। अब देखिए के से रिलेटेड देखेंगे, के को कहां पर और बोला गया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर के बोला गया है ना, एल के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एल के दाएं, के दाएं मतलब इधर की ओर चलेंगे 1 2 3, एल यहाँ हो जाएगा। देखिए तो एल के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा दिए। और देखिए तो के यहाँ भी दिया, के ओ के निकटतम बाई ओर है, के ओ का निकटतम बाई ओर है, ओ का निकटतम बाई ओर है, के बाया ओ नहीं है, ओ के निकटतम बाई कौन है, के है, ये बोला जा रहा है। के कहाँ गया, के ओ के निकटतम बाई ओर है, ओ के निकटतम बाई ओर है, ओ के निकटतम बाई कौन, के है, के बाई ओ मत बैठा दीजिएगा, बहुत गड़बड़ यहाँ होता है, समझिएगा ध्यान से। ओ के बाया कौन है, तो के है, के ओ के निकटतम बाई ओर है। और देखिए कौन सा छोड़े थे हम लोग, ये छोड़े थे ना, यहाँ देखिएगा, ये देखिए एम और क्यू किसी अंतिम छोर पर नहीं है, एम क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ ना तो एम आएगा ना तो क्यू आएगा, ये देखिए ना, एम और क्यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। एक फिक्स तो यहाँ पर एल हो ही गया है, यहाँ पर एम और क्यू भी नहीं होगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, और कौन छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा हुआ है, क्यू और एन के बीच, देखिए बीच में बैठाने वाला कंडीशन यहीं पर 3 खाली है और कहीं तो खाली नहीं है। क्यू और एन के बीच, क्यू और एन के बीच पी बैठा हुआ है, मतलब बीच में कौन है, पी है, क्यू और एन के बीच। क्यू तो यहाँ नहीं बोला बैठने के लिए, क्यू को यहाँ बैठा सकते हैं, कहाँ से बैठा सकते हैं, क्यू और एन के बीच, एन ना एम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एन बैठा दे। देखिए तो क्यू और एन के बीच पी बैठा दी, क्यू और एन के बीच पी बैठा हुआ है, क्यू अंतिम छोर पर नहीं था, यहाँ बैठा दिए। एक और कौन सा बचा हुआ, एम बचा हुआ है,
एम बचा हुआ है ना, एम बचा, एम को यहाँ पर, क्योंकि एम भी बोला जा रहा था, एम और क्यू अंतिम छोर पर नहीं है, नहीं है देखिए। तो चलिए सब बैठा दिए। अब क्या, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, अंतिम बायां छोर कौन सा, ये है। अंतिम बाएं छोर पर कौन सा है, एन है, देखिए। तो एन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये एन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए। तो सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ आप सबको समझने में, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन था आप सबों के लिए। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक सर्कुलर मिलेगा आपको, अब एक आपको मिलेगा कौन सा, लीनियर मिलेगा। एक सर्कुलर मिलेगा, एक लीनियर मिलेगा। देखिए सर्कुलर पहले बना लेते हैं। पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार में कितने परसेंट, देखिए तो कितने परसेंट है, 3 4 और 4 2 6 हो जाएगा, 6% है। बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। सभी किधर की ओर देख रहे हैं, अरे केंद्र और मुख बैठे हुए हैं, मतलब ये लेफ्ट हो गया, अब ये राइट हो गया, कोई दिक्कत, सेम टू सेम है। ज्यादातर आपको केंद्र और मुख मिलेगा, सेंटर की ओर मुख मिलेगा। आई बात समझ में। अब देखिए क्या बोला है, पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू के बाएं से, पी को यहाँ रख देते हैं, कहीं बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए बायां का डायरेक्शन ये है, तो यू यहाँ बैठा दें, हाँ सर यू बैठा दिए, यू के बाएं देखिए तो आ गया दूसरा स्थान पी, 1 2, डायरेक्शन यही ना है, बाएं का डायरेक्शन तो यही ना है, बाएं का डायरेक्शन, लेफ्ट का डायरेक्शन यही है, देखिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो यू के बाएं दूसरे स्थान पर पी हो गया। आगे और देखिए वो और किसके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख रहे हैं आप सबों के लिए, और किसके लिए आता है, और किसके लिए आता है, और जो आएगा, और ये फर्स्ट के लिए आएगा, जो फर्स्ट में लेटर होगा ना, फर्स्ट में लेटर जो होगा उसके लिए आएगा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, फर्स्ट के लिए बात होगा। और एक और आता है जो किसके लिए आएगा, जो सेकंड के लिए आएगा, जो किसके लिए आएगा, जो सेकंड के लिए आएगा, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट के लिए, और जो सेकंड के लिए होगा, और फर्स्ट के लिए मतलब कौन सा, किसके लिए हो रहा है, और पी की बात कर रहा है, और पी की बात कर रहा है, देखिए। और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान बैठा कौन, पी, फर्स्ट पर कौन है, तो पी है ना, हाँ, और की बात कर रहा है तो पी को देखेंगे। और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो पी बैठा हुआ है। क्यू के दाएं से, दाया का मतलब ये चल रहा है, पी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो क्यू को यहाँ बैठाना होगा। देखिए क्यू के दाया तो यही है, 1 2 3 1 2 3 बैठा दिए। आगे इस यू के दाएं से दूसरा स्थान बैठा हुआ है, इस यू के दाएं से, देखिए तो यू के दाएं मतलब ये, यू के दाएं यू के दाएं से कितने स्थान पर, दूसरा स्थान पर, 1 2, ऐसे यहाँ बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यू के दाएं यही तो है, यही तो दाया है, दूसरा स्थान 1 2 बैठा दिया इसको। और आर क्यू के बाएं से दूसरा स्थान बैठा हुआ है, आर क्यू के कहाँ बैठा, देखिए क्यू यहाँ पर है, क्यू के बाएं से दूसरा स्थान पर, ये राइट लिखा हुआ है ना, इसको मत समझ लीजिएगा। आर क्यू के बाएं से है ना, देखिए तो हाँ क्यू के बाएं मतलब ऐसे चलेंगे हम लोग, देखिए तो ये डायरेक्शन में चल रहा है ना, यही बाएं चल रहा है, क्यू के बाएं से 1 2, आर यहाँ बैठा दे, अच्छा बैठा दिए, हो गया, दिक्कत नहीं है। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर आर को बैठा दिए। आगे बोला जा रहा है, एक और खाली है ना, खाली है, तो खाली तो यहाँ पे कुछ और बैठा सकते हैं। देखिए 3 यहाँ बैठ गया, 2 यहाँ बैठ गया, 3 और 2 5 हो गया, तो एक जो खाली है कौन सा छूट गया, तो उसको उठा कर रख दीजिए। एक बच जाता है अपने आप, जो बच गया है उसको उठा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू और टी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, क्यू का और टी का निकटतम पड़ोसी मतलब बीच वाला कौन सा पड़ोसी है, एस है। एस कहाँ दिया हुआ है, एस यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, प्रैक्टिस हो रहा है आप सबों को, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिएगा, इसको बनाते हैं। अब फर्स्ट प्रश्न में आ गया, सेकंड प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या है, लीनियर वाला है ना, एक लीनियर का डायरेक्शन है, ठीक है, ये लीनियर है। और कुछ दिया हुआ है, देखिए तो कितने परसेंट है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 डाल दिए, है ना। सभी किधर की देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर देख रहे हैं, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं सभी, कोई दिक्कत, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेफ्ट और ये राइट छोड़ हो गया। आगे और देखिए आर, देखिए लिखा हुआ है आर, पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, पंक्ति के ठीक मध्य मतलब यहाँ पर आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे
टी देखिए, टी क्रमशः एस और आर के ठीक दाएं और बाएं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, लगता है रिपीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया। टी के बारे में बात हो रहा है, एस और आर, एस के ठीक दाएं है, आर के ठीक बाएं है। कौन? टी। टी जो है आर के ठीक बाएं है और एस के ठीक दाएं है। सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है, रिपीट हो गया है। और क्या था? क्यू अंतिम छोर पर नहीं है, क्यू यहाँ बैठ गया, यहाँ कौन बैठ जाएगा? तो यहाँ पी बैठ जाएगा। वही क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर आर। आर देखिए कहाँ था? यहाँ आर था। आई बात समझ में? देख रहे हैं आप सब लोग क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ये क्वेश्चन। देखिए, प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं, ध्यान से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं सीखे हैं, सीखिए ध्यान से। उम्मीद करता हूं कि जितना पीछे बताए हैं उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आप सब सीख जाइएगा। चलिए देखिए, 6 मित्र हैं, 6 मित्र एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठा। बेंच है ना, पहले बेंच दिया गया है, पहले यही दिया गया है। एक बेंच ऐसी होता है ना। 6 मित्र 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब उत्तर की ओर देखिए तो हाँ उत्तर की ओर है, सब उत्तर की ओर है। तो लेफ्ट पता है किधर होगा? लेफ्ट पता है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। राइट छोर हो गया ना। चलिए पता हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। ए सी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा हुआ, मतलब क्या हुआ बताइए? ए सी के दाएं से दूसरे में बैठा हुआ है। ए सी के दाएं से, और कुछ दिया हुआ फिक्स में? सी के दाएं कहाँ बैठा है पता नहीं चल रहा। ए सी के दाया, अलग से रफ में बना लेते हैं, यहाँ फिक्स नहीं है कहाँ बैठा है। सी के दाया, सी के दाया, यही दाया, सी के दाया दूसरे स्थान पर बैठा दिए एक को, सी के दाया दूसरे स्थान पर एक को बैठा दिए। और जो देखिए, जो किसके लिए आता है? जो सेकंड के लिए आता है, मतलब कि सी के लिए आया है। जो डी का निकटतम पड़ोसी है, जो डी का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है डी का निकटतम पड़ोसी ही ना हुआ। तो निकटतम पड़ोसी मतलब डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। डी का निकटतम पड़ोसी ई ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के ठीक बायां, ए के बायां तो यहाँ पर, यहीं पे बैठेगा ना ई, तो यहाँ पर डी तो नहीं बैठेगा। डी के लिए फिक्स जगह हो गया सी के जस्ट बगल में। आई बात समझ में? यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब फिक्स में ई बैठ गया। दिक्कत देखा ना? देखिए यहाँ पर इस लाइन से जो है पूरा कंफर्म हो गया। एफ देखिए, आगे बढ़ते हैं। एफ डी और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी, एफ डी और बी, इधर तो कोई जगह नहीं है डी और बी के लिए। एफ जो है डी और बी, एफ जो है डी और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी। देखिए तो पड़ोसी हो गया, एफ का पड़ोसी बी, एफ का पड़ोसी डी हो गया, दोनों ना पड़ोसी हो गया। यदि बी बेंच के एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, यदि बी बेंच के एक अंतिम छोर बैठा हुआ, बी अंतिम छोर बैठा हुआ है, बैठा देते हैं। देखो सब हो गया, 1 2 3 4 5 6 बैठा देते हैं। बी अंतिम छोर बी हो गया, एफ डी सी ई ए। आई बात समझ में? ये हो गया रफ में। ये रफ ऐसे खींच लेना है, अगर ना हो फिक्स में तो एक रफ ऐसे कर लेना, उसके बाद जो है आप सभी फेयर कर लीजिएगा, इस तरह फेयर बना लीजिएगा। पूछा निम्नलिखित में से कौन दूसरे स्थान पर, दूसरे छोर पर है? पहला छोर तो ये दिख रहा है, दूसरा छोर कौन सा दिख रहा है? दूसरा छोर ये दिख रहा है, ये दूसरे छोर पर है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आप सबों के लिए क्या है? होमवर्क है। ये सभी, ये क्वेश्चन 4 नंबर आपके लिए होमवर्क है। आपसे बताइएगा, आपसे बताइएगा इसका होमवर्क में क्या होगा, आप सभी कमेंट कीजिएगा।